हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ टाटा स्टील में एक एचआईटी ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी। एचआईटी मतलब हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम लोग सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन मार्क करते हैं। यानी स्टेप नंबर 1 हमारा होता है जब हम एक सपोर्ट डिमांड जोन मार्क करते हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता है और वो हमारे ट्रेड सेटअप को सपोर्ट करता है। तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में हम सबसे पहले हाफ ईयरली पर जाएंगे और एक डिमांड जोन मार्क करेंगे। स्टेप नंबर 2 पे हम जाएंगे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और वहां पर हम ट्रेंड चेक करेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रेंड अप है या डाउन। अगर ट्रेंड अप होता है तो हम लॉन्ग की ट्रेड करते हैं और अगर ट्रेंड डाउन होता है तो हम शॉर्ट की ट्रेड करते हैं। और स्टेप नंबर 3 और फाइनल स्टेप होता है हमारा जब हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम एचआईटी ट्रेड के केस में हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर हम अपना एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं चार्ट की ओर और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले डिमांड जोन मार्क करूंगी। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैंने डिमांड जोन मार्क किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेगिन, बेस, फिर लेगिन एंड एन अदर लेगिंग। तो इस तरीके से हमारा रैली बेस रैली का ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू आपके लिए मार्क कर दिया है। अब हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखिए, क्वार्टरली टाइम फ्रेम की पिक्चर देख के और इस सिंपल मूविंग एवरेज को देखकर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रेंड अप है। क्लियरली अप है ट्रेंड। ठीक है। तो अब इस क्वार्टरली के बाद हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम अपना ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए डिमांड जोन मार्क कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये डिमांड जोन जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ। ठीक है। ये मैंने डिमांड जोन मार्क कर दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा मंथली का डिमांड जोन हो गया। आपको क्लियरली दिख रहा है ना ये मंथली का डिमांड जोन। तो इस मंथली के डिमांड जोन को हम यहाँ पर अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करेंगे। ये मैंने मंथली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है और अब यहाँ पर हम अपना एंट्री रख लेते हैं। ये मैंने एंट्री प्लॉट कर दी, ये एंट्री हो गई। इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस और यहाँ पर हम कहीं अपना टारगेट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो आपको आराम से यहाँ पर 2:1 का टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एचआईजी ट्रेड समझाया, ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर हमने हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे अपनी लोकेशन मार्क करी। उसके बाद यहाँ पर क्वार्टरली पे हमने अपना ट्रेंड चेक किया और उसके बाद हमने मंथली पे अपना प्रॉपर ट्रेड सेटअप प्लान किया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यहाँ पर इस ट्रेड सेटअप को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं इस चार्ट को थोड़ा और डीपली कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस ट्रेड सेटअप को कैसे आप और ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, उस पे बात करूंगी। तो बिल्कुल फोकस हो जाइए, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मंथली पे जो दो सप्लाई जोन बने हुए हैं वो आपके लिए मार्क कर रही हूँ। बहुत ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे पहला सप्लाई जोन मार्क कर दिया है और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया रेड कलर सप्लाई जोन का। ठीक है। अब मैं दूसरा सप्लाई जोन भी मार्क कर देती हूँ। ठीक है। ये हमारा दूसरा सप्लाई जोन भी मार्क हो गया। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो सप्लाई और डिमांड में। ठीक है। ये रहा, ये हमारे मंथली के दोनों सप्लाई जोन मार्क हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ पिक्चर को, ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाए, देख पाए। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये आपको
ये एक रेड कैंडल दिख रही है, ये ड्रॉप, ये अच्छा खासा ड्रॉप है, मैं जूम कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक अच्छा खासा ड्रॉप है ना। इस ड्रॉप के बाद में मतलब आप सोचिए ये कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद इसने कोई हाई लगाया ही नहीं है, इसकी कोई विक नहीं है, और उसके बाद ये सीधा ओपन होने के बाद ये सीधा नीचे आकर बंद हुई है। ठीक है, तो अच्छी खासी सेलिंग थी। और इस कैंडल के बाद भी जो ये आपको कैंडल दिख रही है, ये वाली जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में भी क्या हुआ है कि मतलब ये गैप डाउन भले ही ओपन नहीं हुई है, लेकिन इसने काफी नीचे तक की विक बनाई है। आपको दिख रहा है ना इसकी कितनी बड़ी विक है। तो एक बार को ये नीचे तक गई, फिर उसके बाद में प्राइस ने यहाँ से ये विक बनी इतनी बड़ी सी, यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद में इस ग्रीन कैंडल में ये इतनी बड़ी सी एक विक बनी। उस विक बनने के बाद ये कवर हुई, और वो कैंडल जो प्रॉपर रेड कैंडल बन रही थी वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये बात है कि इन दोनों कैंडल्स के बीच में, इस रेड और इस ग्रीन कैंडल के बीच में यहाँ पर जरूर कुछ इतने पोटेंशियल बाइंग आई है, इतनी मजबूत बाइंग आई है कि उसने क्या किया कि यहाँ पर जो बाइंग स्टार्ट हुई, उस बाइंग ने जब यहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई तो उस बाइंग ने मंथली के इस वाले सप्लाई जोन को, जो ये नीचे वाला मैंने अभी आपके लिए मार्क किया, उसको खत्म किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिलवाई, और उसके बाद प्राइस सीधा मंथली के दूसरे सप्लाई जोन जो कि ऊपर बना हुआ है वहां गई, और यहाँ पे जाने के बाद एक बेस कैंडल बनी है बस, और उसके बाद प्राइस अगेन इसको भी खत्म कर देती है। तो आपको जो मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ जिस बात की ओर, वो ये है कि इन दो कैंडल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल बाइंग आई है, बहुत अच्छी बाइंग आई है, इतनी मजबूत बाइंग आई है कि उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम हाई तक लगा दिया। ठीक है, तो अब इस बाइंग को पहचानने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक छोटा सा सर्किल जैसा कर देती हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों कैंडल्स के बीच की बात कर रही थी ना, इन दोनों कैंडल्स के बीच की, वो एरिया तो कवर हो ही गया है ना इसमें। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हम देख सके कि इन दोनों कैंडल्स के बीच में क्या कुछ है यहाँ पर। तो देखिए अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल वो उतना तो सिलेक्ट हो ही गया था कि जो हमारा काम है वो यहाँ पे चल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए, तो आप देखिए यहाँ पर ये एक वैसा वाला जोन है ना जिसको कहीं ना कहीं हम ओरिजिन के डिमांड जोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लेगिन बेस बेस और फिर ये जो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है, आप देख रहे हैं ना ये कितनी शानदार बाइंग है। इसको ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया, मंथली के जो दोनों सप्लाई जोन्स थे उनके ऊपर क्लोजिंग दिलवा दी, और उसके बाद स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर लेके गया। ठीक, ये देखिए ये डाउन मूव, और उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से जो वो बाहुबली वाले बायर्स आए और उन्होंने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया। मंथली पे जो मैं आपको ये दो कैंडल्स दिखा रही थी, ये रेड वाली और ये ग्रीन, और इनके बीच इसके बाद जो ये विक बनी और फिर ये बाइंग कंटिन्यू रही इस तरह से। तो इन बायर्स को पहचानने के लिए ही हम वीकली टाइम फ्रेम पे गए, और वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम गए तो हमें यहाँ पर ये बाहुबली वाला जोन मिला। ठीक है, यानी ओरिजिन वाला जोन मिला। अब मैं इसको आपके लिए मार्क कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये जोन आपके लिए मार्क कर दिया वीकली का। कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, मंथली का और वीकली का ये सारे डिमांड जोन्स आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसके लिए हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, एंड डन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीकली का ये एक जोन है, इसका अचीवमेंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। मंथली का पहला सप्लाई जोन RB2M, और मंथली का दूसरा सप्लाई जोन RB3M। इन दोनों सप्लाई जोन्स को खत्म करके इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने वाला बाहुबली जोन है ये। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। और एक और जोन है यहाँ पर जो कि हम LOTL की तरह से ट्रेड करते हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए इसको मार्क कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा ये दूसरा वाला लेवल। इसका हम चेंज कर देते हैं कलर ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये वीकली का है,
तो इसको वीकली वाला कलर दे देते हैं, ये रहा, और ये इसका डन। ठीक है, तो अब आपके सामने ये वीकली के दोनों डिमांड जोन्स मैंने मार्क कर दिए हैं। ये वो वाला जोन है फ्रेंड्स जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बाहुबली जोन है, ये ओरिजिन का जोन है, ये वो जोन है जिसने मंथली के दोनों सप्लाई जोन्स को खत्म करते हुए इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया है। तो बिल्कुल इसका पोटेंशियल बहुत शानदार है। तो यहाँ पर जो हम अपने एंट्री में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमें करनी ही चाहिए इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है, आप देखिए हमने क्या किया है अपने एच आई टी ट्रेड सेटअप में, हमने इस मंथली की टाइम फ्रेम के जस्ट ऊपर अपनी एंट्री रखी है, ठीक है। लेकिन वो जो हमें बाहुबली वाला जोन मिल रहा है वो इस मंथली के डिमांड जोन से थोड़ा ऊपर है, इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है इन दोनों कैंडल्स के बीच में, ठीक है। इस रेड और इस ग्रीन कैंडल के बीच में हमने इस जोन को आइडेंटिफाई किया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना ये चाहती हूँ कि ये बिल्कुल हमारा एच आई टी रेट सेटअप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट कि हमने इस जोन को आइडेंटिफाई किया और हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस बाहुबली जोन से, उस ओरिजिन वाले जोन से ही प्राइस रिएक्ट रिएक्ट कर जाए और ऊपर चली जाए, तो हो सकता है कि हमारी एंट्री तक, जहां पे हमने अपनी एंट्री मार्क करी है, वहां तक प्राइस आए ही नहीं और प्राइस ऊपर से ही चल जाए, उस जोन से चल जाए जो ओरिजिन का जोन है, जिसने दोनों सप्लाई जोन को खत्म किया, जिसका जो कि बाहुबली जोन है, उस जोन से ही प्राइस रिएक्ट करे और ऊपर चली जाए। तो इस केस में हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। तो वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा वो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। पहली बात ये कि हम अपनी एंट्री यहाँ पे रखें इस बाहुबली जोन पे, और अपना स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट नीचे यहाँ पे रखें, ठीक है। ये रहा स्टॉप लॉस। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब हम एल की तरह से कहीं पे देखते हैं कि एक लेवल के नीचे ही दूसरा लेवल भी होता है, और ये लेवल कोइंसाइडिंग भी है। अब आप देखिए इस लेवल की मैं बात कर रही हूँ वीकली का, जो हमने नीचे वाला जोन मार्क किया है, ठीक है। इस लेवल को भी अगर हम कवर करना चाहते हैं अपने जोन में, और हमें लगता है कि इन केस अगर स्टॉप लॉस होता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ना लें और हम इस जोन को भी अपने साथ ले लें, तो उससे क्या होगा कि हमें हाफ ईयरली का भी, देखिए ये हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल भी आ गई, हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल के साथ में उसी के अंदर वही वाला जोन है, ये जो मंथली वाला, हाफ ईयरली के साथ मंथली का जोन, और मंथली के अंदर ये वीकली का जोन है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी एंट्री मिस ना हो, उसके लिए हमने एंट्री यहाँ पे रखी और अपना जो स्टॉप लॉस है हमारा वो हम यहाँ पे रख लें, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने एंट्री स्टॉप लॉस में कुछ मॉडिफिकेशन किए। तो फ्रेंड्स ये टोटली आप पे और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सेफ रहते हुए, ताकि हमें स्टॉप लॉस ना लेना पड़े, स्टॉप लॉस ना हो हमारा, इन केस अगर सेलिंग थोड़ी ज़्यादा भी आती है। तो वो सारे जो चीज़ें हैं, जितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं, उन सभी को कवर करते हुए हमने यहाँ पर इस तरीके से इस ट्रेड को प्लान किया, ठीक है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम कैसे अपना ट्रेड प्लान करते हैं वो तो एक बात है ही, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों को ट्रेड, मतलब अपने ट्रेड में कैसे हम अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाते हैं, और उनको उसके चांसेस को और बढ़ा सकते हैं, वो भी समझा। जब एक इस तरीके के जोन्स होते हैं जिनका इतना शानदार अचीवमेंट होता है, तो हम उन जोन्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमारी एंट्री ही मिस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे दिमाग में रखते हुए अपने ट्रेड सेटअप में अपनी एंट्री और अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।